In this video, we will discuss about internal structure of kidney. तो जो किडनी है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किडनी को डाइसेक्ट करते हैं तो किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। तो एक्चुअल में जब हम आउटर पार्ट के अंदर जाते हैं तो आउटर पार्ट के अंदर जाने पर हमें वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो नेफ्रॉन है इसका अपर पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में लाई करता है और लोअर पार्ट मेडुलर रीजन में लाई करता है। तो इसका एक पार्ट कन्वोल्यूटेड होता है और बीच वाला पार्ट स्ट्रेट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेट पार्ट और कन्वोल्यूटेड पार्ट। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है नेफ्रॉन की, उसके स्टार्टिंग में आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसे हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं। ओके, तो बॉमन कैप्सूल को अगर जो हम देखें तो जो बॉमन कैप्सूल की जो इनर लेयर है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ये इनर लेयर है किसकी? बॉमन कैप्सूल की। फिर बॉमन कैप्सूल के अंदर आपको यहाँ पे एक बंच ऑफ कैपिलरी दिख रहा होगा, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, तो ग्लोमेरुलस से दो डिफरेंट डायमीटर की जो आर्टरीज़ हैं वो बाहर निकली हुई आपको दिख रही होंगी। एक लार्ज डायमीटर जिसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल। अफेरेंट आर्ट्रियोल का फंक्शन जो है वो ये है कि ये ब्लड को ग्लोमेरुलस की तरफ लेकर जाती है, और जो स्मॉल डायमीटर ब्लड वेजल्स है, आर्टरी है, उसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल, जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लाती है। ओके, तो ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर किसके थ्रू आता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट की तरफ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं पीसीटी। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को कलेक्टिवली मेलपिगन बॉडी कहते हैं। ओके, तो ये स्टार्टिंग पार्ट है किसका? नेफ्रॉन का। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट है, जिसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जब आप पीसीटी के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही होंगी। कितनी सारी ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इनको हम कहते हैं माइक्रोविली। इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये री एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो यू शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है डेट इज। अब लूप ऑफ हैनले के भी दो पार्ट हैं। अगर जो हम देखें तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है, और जो सेकंड पार्ट है वो है थिक असेंडिंग लूप। तो आप देख सकते हैं अपर जो पार्ट है वो थिक है और लोअर पार्ट थिन है। अब ये जो थिक असेंडिंग लूप है ये ओपन होगी किसमें? डीसीटी में, जो नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट है, कन्वोल्यूटेड पार्ट है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो डीसीटी है नाउ ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये किस में ओपन होगी? कलेक्टिंग डक्ट में। आप ये देख सकते हैं ये भी स्ट्रेट पाइप होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम फंक्शन की बात करेंगे। ओके, तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्लोमेरुलस है, इसमें से आप न्यूट्रिएंट बॉमन कैप्सूल में रिलीज़ होते हुए देख रहे होंगे। तो जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे सॉल्ट, वाटर और यूरिया, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी को छोड़ के बॉमन कैप्सूल में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से ये रीएब्जॉर्ब होंगे। तो जब यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है तो जैसे कि आप लूप ऑफ हैनले में देख सकते हैं कि जब ये फिल्ट्रेट लूप ऑफ हैनले में जाएगा तो वहाँ पर जाने के बाद इसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो वाटर है और जो सॉल्ट्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब ये लूप ऑफ हैनले को छोड़कर ब्लड वेजल्स में रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, ब्लड वेजल्स में क्या है? ब्लड है, तो ये ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जो वाटर और यूरिया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें? डीसीटी में। तो आप देख सकते हैं कि जब ये डीसीटी में पहुंचता है तो वहाँ पर फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का। आप देख सकते हैं यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, आप देख सकते हैं निकलते हुए यहाँ से, और ये वापस ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो यूरिया है उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, तो यूरिया आपको दिख रहा होगा कलेक्टिंग डक्ट में जाता हुआ।
So I hope you will understand about internal structure of kidney and the functional unit of kidney, that is called nephron. And thanks for watching.